हीटवेव वर्तमान समय में भारत सहित विश्व भर में एक गंभीर जलवायु संकट के रूप में उभर रही है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी क्षेत्र का अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक हो जाता है और यह स्थिति लगातार कई दिनों तक बनी रहती है। भारत मौसम विभाग के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो उसे हीटवेव माना जाता है। यदि तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री अधिक हो तो हीटवेव और यदि इससे भी अधिक हो तो सीवियर हीटवेव घोषित की जाती है। वर्तमान परिदृश्य में भारत के अनेक भागों, विशेषकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में अप्रैल से जून के मध्य तीव्र हीटवेव की घटनाएं देखी जा रही हैं। 2024 से 25 की गर्मियों में रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया गया है, जिसका संबंध ग्लोबल वार्मिंग और शहरी हीट आइलैंड प्रभाव से जोड़ा जा रहा है। आईपीसीसी की रिपोर्टों के अनुसार ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन ने इन घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता दोनों में वृद्धि की है। हीटवेव का प्रभाव केवल मानव स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। यह कृषि, पशुपालन, जल संसाधनों, ऊर्जा खपत, आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक असमानताओं को भी प्रभावित करती है। अधिक तापमान के कारण फसलों की उत्पादकता घटती है, जल स्रोत सूखते हैं और बिजली की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि होती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर भी भार बढ़ता है, क्योंकि हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और हृदय संबंधी रोगों की घटनाएं बढ़ जाती हैं। समाज के गरीब और वंचित वर्ग, विशेष रूप से दिहाड़ी मजदूर, बच्चे, वृद्ध और खुले में कार्य करने वाले व्यक्ति सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। सरकार ने इस खतरे से निपटने हेतु राष्ट्रीय हीट एक्शन प्लान की शुरुआत की है, जिसके तहत संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, पूर्व चेतावनी प्रणाली, जन जागरूकता अभियान, पानी और छायादार स्थानों की व्यवस्था जैसे उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों और नगरपालिकाओं को अपने अपने स्थानीय हीट एक्शन प्लान भी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त दीर्घकालिक रणनीति के तहत हरित क्षेत्र बढ़ाने, सतत शहरी नियोजन, जलवायु सहनशील अवसंरचना विकसित करने और ग्रीन हाउस गैसों में कटौती को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यों को निर्देशित किया है कि हीटवेव से निपटने के लिए जरूरी कदम समय रहते उठाए जाएं। साथ ही जलवायु न्याय की अवधारणा को सामाजिक और आर्थिक नीति निर्माण में समाहित करने की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है: वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में हीटवेव की घटनाओं की बढ़ती गंभीरता का परीक्षण कीजिए। जलवायु न्याय की अवधारणा हीटवेव जैसी प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में कितनी प्रासंगिक है?